नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं डॉक्टर अनीता सिंह, आपकी एस्ट्रो गुरु, अपने YouTube चैनल एस्ट्रो अनीता सिंह और फेसबुक पेज एस्ट्रो अनीता सिंह पर एक नई चर्चा के साथ आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। आज मेरे नए टॉपिक सुसाइड नहीं, डिसाइड कीजिए। तो इसको हम समझेंगे अपने, जो भी आप मेरी इस समय वीडियो सुन रहे हैं, अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए। जिस तरह से आप अगर अपने घर में जाएं और आपको घर में चारों तरफ गंदगी नज़र आए तो आप उस घर में नहीं रहना चाहेंगे। उसी तरह से जिस घर में हमेशा कलह कलेश होता है, किसी ना किसी बात को लेकर कहासुनी होती रहती है, तो आप उस घर में रहना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपको खाना ऐसा दे दिया जाए जो टेस्टलेस हो और आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा खाने में, तो आप उस खाने को खाना पसंद नहीं करेंगे। और इसी तरह से जब आपको कोई ऐसा काम सौंप दिया जाए जिसको आप नहीं करना चाहते, तो उसको करने से आपका मन बहुत दुखी होगा और आप उस काम को नहीं करना चाहेंगे। तो इसी तरह की कुछ कश्मकश में हम हमेशा चलते रहते हैं, खुद के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, और हम ये नहीं तय कर पाते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तो जिस समय आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि ये सही नहीं है, ये गलत है? वो करता है आपका माइंड। और माइंड हमारा एक इतना पावरफुल मशीन ईश्वर ने हमें बनाया है, कि दिया है शरीर में, कि आप उसमें जैसी चाहे कमांड भर के आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर हमेशा आप अपने फीलिंग्स में ये सोचते रहेंगे जगह अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, खाना अच्छा नहीं है, मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पर्सनैलिटी से भाग रहे हैं। और ये सब काम कर रहा है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस माइंड को ही हम कहते हैं अवचेतन मन। और सबकॉन्शियस माइंड समझता है फीलिंग की लैंग्वेज को। और ज्योतिष में अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा कंट्रोल करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है 9 ग्रहों में जो हमारे ऊपर 70% इफेक्ट रखता है। क्योंकि जब भी हमें कोई विचार आता है तो सबसे पहले विचार जाता है हमारे मन के पास, और फिर वो जाता है हमारे माइंड के पास। माइंड उसको यस या नो करेगा। माइंड के बाद फिर वो जाता है हमारे एक्शंस में, और जब एक्शंस आप कर लेते हैं किसी भी थॉट के ऊपर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है रिजल्ट में। यानी इस सारे खेल के पीछे है आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन। जिन लोगों का मूलांक महीने की किसी भी तारीख का 2 तारीख है, 20 तारीख है, या जिनका अगर आप जोड़ करते हैं 2 अंक आता है, और अगर इन लोगों का जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है और वास्तु के अनुसार अगर इनके घर की यानी वायव्य दिशा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अगर वहाँ पर कुछ कूड़ा है, कचरा है, या आप कुछ इस तरह का वेस्ट रखते हैं जो आपके घर में कभी यूज़ नहीं आने वाला, जिसको ही हम गार्बेज बोलते हैं, तो ये इन लोगों के लिए बड़ा एक प्रॉब्लम की बात हो जाती है। इनको चाह कर भी ये लोग अच्छे विचारों पर काम नहीं कर पाते और बुरे विचार इन लोगों को आते रहते हैं। और बुरे विचार आने की वजह से, वैसा ही एनवायरनमेंट होने की वजह से, और जन्मपत्री में चंद्रमा भी पीड़ित होने की वजह से ये लोग सुसाइड कर लेते हैं। अगर चंद्रमा के साथ पापी ग्रह बैठे हों, जैसे राहु, शनि, केतु, और कई बार कुछ कंडीशंस ऐसे हो जाती हैं कि अच्छे ग्रह भी अगर कमज़ोर होकर कमज़ोर चंद्रमा के साथ बैठते हैं, तो इन लोगों को, यानी अमावस्या के समय पर जिन लोगों का जन्म हुआ है, इन लोगों को ज़्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज आती हैं। तो इन लोगों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और इन लोगों को अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को, यानी पूरी नॉर्थ डायरेक्शन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए।
उपाय के तौर पर वहाँ पर एक बहता हुआ पानी का झरना और जिसके पीछे नीले रंग की शेड आए, यानी कोई नीले रंग का कलर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये या तो आप पेंटिंग लगाएं या आप उस घर में छोटा सा एक आप फाउंटेन लाकर रख भी लें, जिसको थोड़ी बहुत देर के लिए आप चला भी सकते हैं। तो इस तरह से ये लोग अपने चंद्रमा को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी, ज्योतिषीय आधार पर सूर्य हमारे इस शरीर की हेल्थ का कारक है, चंद्रमा हमारे मन की हेल्थ का कारक है। जिन लोगों का शरीर हमेशा बीमार रहता है, किसी कष्ट में रहता है, तो वो सोचते हैं कि इस बीमारी से तो मर जाना बेहतर है, और वो भी कहीं ना कहीं हमेशा उनका जो हम दिन में 50-60 हज़ार थॉट्स जो हम सोच लेते हैं, कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे थॉट्स इसी तरह के होते हैं कि वो खुद को ही कोसते रहते हैं शरीर के साथ। तो ये मान लीजिए, अगर आप हमेशा शरीर को कोस रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने चंद्रमा को कमज़ोर कर रहे हैं, सूर्य को कमज़ोर कर रहे हैं, कि सूर्य है प्राण शक्ति का कारक और चंद्रमा है मन की शक्ति का कारक। तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, जिन लोगों में अपना सेल्फ मैनेजमेंट नहीं है उनको पहले अपना सेल्फ मैनेजमेंट बनाना चाहिए, यानी समय से सोना है, समय से उठना है, और कोई भी अभ्यास करना है। आप जॉगिंग करें, आप योग करें, आप रनिंग करें, आप वॉक करें, आप प्राणायाम करें, किसी ना किसी तो आपको स्वास्थ्य की यानी कि विधा का सहारा लेना ही होगा। अगर कुछ और नहीं है तो नेट से कोई भी एप्लीकेशन लेकर आप उसके साथ भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों का यानी जो लोग अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए कोई भी एक्सरसाइज करते हैं और अपने सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, तो वो ऑटो सिस्टम से अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। और ऑटो सिस्टम से अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उनके शरीर में बनने वाले रस, वो यानी हार्मोन्स अच्छे से सिक्रिट होते हैं, यानी कि शरीर में बहते हैं, और उनका अगर कुंडली में भी चंद्रमा पीड़ित है तो वो भी ठीक से काम करने लग जाता है, यानी उसके बुरे प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं आते। और इससे भी ऊपर अगर आप मेरे से कोई सहायता चाहते हैं तो आप मुझे शनिवार को 11 से 1 के बीच में कॉल करें, उसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अगर आपको कोई भी सुसाइड की टेंडेंसी आती है, डिप्रेशन की टेंडेंसी आपके अंदर है, अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर आपको अजीब सी घबराहट फील होती है, तो आप मुझे कॉल करके मेरे से बात करिए। मैं कुछ आपको इस तरह की टेक्निक सिखाऊंगी, आपको वो उपाय बताऊंगी जिससे आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन मिलेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें नई वीडियोस को सुनने के लिए, नई इन्फॉर्मेशंस के लिए, और लाइक भी ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लगी।